नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं रेलवे जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आज रेलवे ने आरआरबी ने जारी कर दिया है, जिसमें 4098 पदों पे ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी हुआ है, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। तो आपको बताते हैं आरआरबी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन से संबंधित जो आज की जानकारी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 04/2026 का ये नोटिफिकेशन जो है ये जारी हो चुका है। आगे अपन बात करते हैं तो इस नोटिफिकेशन में जो आरआरबी के द्वारा जो सूचनाएं दी गई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 25 जुलाई 2026 में ये जो नोटिस जो है वो जारी हुआ था, जिसका ऑनलाइन आवेदन 14/8/2026 यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है, जिसका अंतिम जो तिथि है वो 13 सितंबर 2026 रात्रि 12 बजे तक आप अपना आवेदन जो है वो आवेदन आप कर पाएंगे। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फीस पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन, सबमिट किए हुए एप्लीकेशन फॉर्म की जो अंतिम रूप से आप जो अपनी जो आवेदन फीस है वो 15 सितंबर तक आप जमा कर पाएंगे। 16 सितंबर से 25 सितंबर तक आप मॉडिफिकेशन यानी कि करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, जिसमें आप अपना जो आवेदन किया हुआ फॉर्म में त्रुटि सुधार कर पाएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के L6 की वैकेंसी है 35,400 इंटाइटल पे है। मेडिकल स्टैंडर्ड एनेक्सर ए में दिया गया है। 18 से 33 वर्ष तक का जो अभ्यर्थी है वो आवेदन इसमें कर सकता है। 3,993 टोटल आरआरबी में ये वैकेंसी है। आगे इसमें जो जानकारी है वो आपको बताते हैं। एज आयु का जो निर्धारण है वो 1 जनवरी 2027 को किया जाएगा। इसके बाद में जो छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से वो आपको बताते चलते हैं। आगे आपको इसमें जो नोटिफिकेशन जो पदों का वर्गीकरण से संबंधित जो जानकारी है वो भी आपको देंगे। तो इसमें जैसा कि मैंने एज का आपको बताया था, एज इसमें 1/1/2027 को काउंट की जाएगी, जिसमें 18 से 33 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी है वो आवेदन कर पाएंगे। 1/1/2009 से 1/1/2009 तक का जो अभ्यर्थी है वो आवेदन कर सकता है इसमें। और इसमें EWS में 2/1/94 का और OBC में 2/1/91 का और SC/ST में 2/1/89 तक का जो अभ्यर्थी है वो आवेदन कर सकते हैं। SC/ST में 5 ईयर का आयु एज रिलैक्सन है। OBC में 3 वर्ष का है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष का है। इस प्रकार से ये जो आयु में जो आरक्षण है वो इस प्रकार से दिया गया है। फीस की बात करते हैं तो जनरल OBC के लिए 500 रुपये फीस, जनरल OBC के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। और बाकी जो SC/ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर सभी कैटेगरियों के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है, जिसमें 500 जो फीस है OBC जनरल के लिए, जिसमें 400 रुपये रिफंड होने वाले हैं। और 250 यानी कि SC/ST एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट्स की 250 रुपये टोटल रिटर्न CBT अपेयर होने के बाद में आपको वापस रिफंड आपके खाते में मिल जाएंगे। अब इस भर्ती से संबंधित जो छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं, जैसा कि आप अपने इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दोस्तों आवेदन करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन का अध्ययन आवश्यक रूप से करें। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी प्रकार की आप कोताही ना बरतें। अध्ययन करने के पश्चात ही आप नोटिफिकेशन का अध्ययन करने के पश्चात ही आप अपना जो आवेदन है वो सुनिश्चित करें। बगैर नोटिफिकेशन का अध्ययन किए आप अपने फॉर्म में जो है वो त्रुटि कर सकते हैं। 90 मिनट का पेपर रहेगा, 90 मिनट का पेपर रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसका इस प्रकार से निर्धारण है। मैथमेटिक्स 30, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25, जनरल अवेयरनेस 15 और जनरल साइंस 30। टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। 1/3 इसमें जो माइनस मार्किंग है वो रहने वाली है, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और CBT 2 के बारे में अपन टेक्निकल एबिलिटी के बारे में जनरल अवेयरनेस 15, फिजिक्स केमिस्ट्री 15, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन 10, बेसिक एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल 10 और टेक्निकल एबिलिटी 100। टोटल 150 नंबर का ये पेपर होने वाला है। और यही 1/3 इसमें जो माइनस मार्किंग है वो रहने वाली है। एग्जाम ग्रुप की अपन बात करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मेकेनोलॉजी इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टूल्स एंड मैकेनिक इंजीनियरिंग और टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग और कंबाइनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम एबोव डिसिप्लिन में मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग जो ग्रुप है, एग्जाम ग्रुप है, ये इसमें रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंबाइनेशन
combination of any सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल ये जो रहने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग में, और सिविल इंजीनियरिंग बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप में रहने वाली है। आगे आपको जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, आवेदन करने के लिए आपको आरआरबी अप्लाई पे जाना है, जहां पे आपको अपना अकाउंट बनाकर आप अपना जो आवेदन है वो सावधानीपूर्वक आप अपना आवेदन कर सकते हैं, और जहां से आप अपना जो लाइव फोटो जो कैप्चर है वो सावधानीपूर्वक अपना लाइव फोटो कैप्चर कीजिएगा, इसमें किसी प्रकार की आपको कोताही ना बरतें। विशेष रूप से आप अपनी फ़ोटो पर ध्यान दीजिए और अपने सिग्नेचर पर ध्यान दीजिए, साफ़ सुथरे सिग्नेचर आपको दोस्तों अपलोड करने हैं विशेष रूप से, क्योंकि अगर आपने फ़ोटो और सिग्नेचर अगर गलत अपलोड कर दिए हैं तो आपका जो आवेदन फॉर्म है वो रद्द होने की संभावना बन सकती है। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। जो भर्ती का जो पैरामीटर है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हैं। सावधानीपूर्वक आप नोटिफिकेशन का अध्ययन करने के पश्चात ही आप अपना जो आवेदन है वो सुनिश्चित करें, बगैर नोटिफिकेशन का अध्ययन किए आप आवेदन नहीं करें। दोस्तों हमारी सलाह आपको यही रहेगी। अब बात करते हैं इस भर्ती से संबंधित जो जानकारी है, वैकेंसी पोस्ट वाइज जो जोन वाइज जो वैकेंसी है इसकी अपन बात करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हैं, ये टोटल जोन वाइज जो पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है उसका जो निर्धारण जो है वो किया गया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, अहमदाबाद की अपन बात करते हैं तो अहमदाबाद में टोटल 143 वैकेंसी है, और अजमेर की अपन बात करते हैं तो अजमेर में जो टोटल वैकेंसी जो है वो टोटल वैकेंसी 252 है। बेंगलुरु की अपन बात करते हैं तो बेंगलुरु में टोटल इसमें जो है वो 298 वैकेंसी है। भोपाल की अपन बात करते हैं तो भोपाल में 113 है। भुवनेश्वर की बात करते हैं 86। बिलासपुर की अपन बात करते हैं तो बिलासपुर में 124, और चंडीगढ़ की अपन बात करते हैं तो चंडीगढ़ में 183। चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई में जो टोटल वैकेंसी है वो 362। गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में 198। गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी में 329। जम्मू कश्मीर की अपन बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में टोटल 152। कोलकाता में जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी 457 है। मालदा की बात करते हैं तो मालदा में टोटल 30 वैकेंसी है। मुंबई की अपन बात करें तो मुंबई में टोटल जो वैकेंसी है वो 411। मुजफ्फरपुर में टोटल 17 वैकेंसी है। पटना की बात करें तो पटना में 73 है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जो टोटल वैकेंसी 340। रांची झारखंड की बात करें तो 122। सिकंदराबाद की बात करें तो 110। सिलीगुड़ी की अपन बात करें तो 92। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 101। टोटल 3993 पदों पे ये जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी आरआरबी के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों अगर आरआरबी भर्ती जेईई भर्ती से संबंधित अगर आपको और कोई सूचना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।